इन तस्वीरों में 3 पुलिस वाले और एक आदमी है जो जमीन पर बैठा हुआ है। पुलिस वालों के हाथ में प्लास्टिक की पाइप और लोहे की रॉड है और वो पुलिस वाले उस आदमी को बेरहमी से पीट रहे हैं। न कोई रहम न कोई रोक टोक, बस लगातार मारते जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो आदमी वहीं दम तोड़ देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस वालों ने उसे इतना क्यों पीटा कि उसकी जान चली गई। तो चलिए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की हमारी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के मदापुरम से, जहां भद्रकाली अम्मन का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। इसी वजह से हर दिन यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। 27 जून की सुबह करीब 11 बजे एक माँ बेटी की जोड़ी उसी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचती है। माँ का नाम शिवगामी था, उम्र करीब 70 साल। उनको चलने फिरने में दिक्कत थी, इसीलिए उनकी बेटी निकिता उन्हें अपनी कार में बिठाकर मंदिर लाई थी। क्योंकि वो लोग कार में आए थे तो मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले पार्किंग में जगह ढूंढनी शुरू की। लेकिन उस दिन मंदिर में काफी भीड़ थी और पार्किंग में कोई खाली जगह नहीं मिल रही थी। इस वजह से कार को पार्क करने के लिए निकिता पास खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगती है। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम अजीत कुमार था। उम्र करीब 27 साल रही होगी। पहले तो वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो कार को ले जाकर पार्किंग में ठीक से खड़ा करता है और फिर आकर गाड़ी की चाबी वापस निकिता को लौटा देता है। इसके बाद माँ बेटी बिना किसी देरी के मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब दोनों दर्शन करके लौटती हैं और वापस कार में बैठती है, तब निकिता की नजर कार में पीछे रखे गहनों की तरफ जाती है। लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। करीब 80 ग्राम के सोने के गहने जो घर से लेकर आए थे अब गायब थे। निकिता अब घबरा जाती है और जल्दी जल्दी कार में हर जगह ढूंढती है, लेकिन गहनों का कोई निशान नहीं था। अब उसे अंदाजा हो जाता है कि गहनों की चोरी हो चुकी है, इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और सारी बात बताकर मदद की मांग करती है। फिर कुछ ही देर में पास के क्षेत्र की पुलिस मंदिर की पार्किंग में पहुंचती है। वहां वो माँ बेटी से पूछताछ करके पूरी घटना की जानकारी लेती है। दोनों का बयान बिल्कुल साफ होता है कि उनकी कार को उनके बाद अगर किसी ने छुआ है तो वो सिर्फ वही सिक्योरिटी गार्ड है, अजीत कुमार। बस फिर पुलिस इसी बयान के आधार पर अजीत को वहीं से हिरासत में ले लेती है और थाने ले जाकर उससे पूछताछ शुरू करती है। लेकिन उनके पास अजीत के खिलाफ ना तो कोई गवाह होता है और ना ही कोई ऐसा सबूत जिससे ये साबित हो सके कि गहनों की चोरी उसी ने की है। और जब काफी देर तक पूछताछ के बावजूद भी पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, तो उसी दिन शाम को उसे थाने से छोड़ दिया जाता है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। अगले ही दिन यानी 28 जून को वो माँ बेटी फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इस बार वो सिर्फ शिकायत नहीं करती, बल्कि साफ साफ कहती है कि उन्हें इस मामले में इंसाफ चाहिए। अब पुलिस को भी ये समझ आने लगता है कि ये कोई मामूली चोरी का केस नहीं है, मामला थोड़ा गंभीर है और इसकी तह तक जाना जरूरी है। इसीलिए मन्ना मदुराई के डीएसपी खुद इसमें दखल लेते हैं और एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, जिसमें उनके कुछ भरोसेमंद पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाता है। इस टीम में शामिल थे एस राजा, ए आनंद, ए शंकरामणि कंदन, जी प्रभु और जी कन्नन। साथ ही इस मामले की जानकारी शिवगंगा जिले के एसपी आशीष रावत को भी दी जाती है, ताकि जांच पूरी तरह से ऊपरी निगरानी में हो। मतलब वो भी इस टीम में शामिल थे। अब इस टीम का काम था सच का पता लगाना। इस नई टीम के काम संभालते ही पुलिस दोबारा अजीत को हिरासत में लेती है और साथ ही उसके भाई नवीन को भी थाने लाया जाता है। पूछताछ फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा सख्त था। मतलब थाने में नवीन के सामने ही अजीत की बेरहमी से पिटाई की जाती है। फिर भी अजीत बार बार सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन फिर भी काफी देर तक मारपीट चलती रही। फिर जब उनसे कुछ हासिल नहीं होता तो पुलिस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। लेकिन उसी दिन दोपहर में यह फैसला लिया जाता है कि अजीत से दोबारा पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस बार जगह थाने की नहीं होगी। इसीलिए अजीत को उसी मंदिर के अंदर मौजूद गौशाला में ले जाया जाता है, ताकि पूछताछ की कोई बात बाहर न जा सके। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें अजीत को पीटा जा रहा है, वो इसी गौशाला का है। वीडियो में साफ दिखता है कि अजीत जमीन पर बैठा है, जैसे उसके शरीर में अब और सहने की ताकत नहीं बची। लेकिन इसके बावजूद वहां खड़े कुछ पुलिसकर्मी उस पर लगातार वार कर रहे हैं। ये टॉर्चर करीब आधे घंटे तक चलता रहा। अजीत जमीन पर बैठा हुआ था, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी घबरा जाते हैं। जो अभी तक मारपीट में लगे थे वही अब उसे जल्दी जल्दी उठाते हैं और पास के ही एक लोकल अस्पताल लेकर भागते हैं। वहां डॉक्टर उसकी हालत देखकर उसे बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह देते हैं। इसलिए अजीत को तुरंत मदुराई के गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही रात के करीब 11 बजे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं।
अजीत की मौत पुलिस की पिटाई से हुई, ये बात बिल्कुल साफ थी। फिर भी पुलिस ने मामला यही नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद ही एक FIR दर्ज की और उसमें अपनी कहानी कुछ इस तरह लिखी कि अजीत पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वो गिर पड़ा। तब उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यानी अजीत की मौत को एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह दिखा दिया गया। अब पुलिस को लगा कि मामला यही दब जाएगा, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मौत को एक आम हादसा बताया जाए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सच खुद अपना रास्ता बना लेता है। 29 जून की सुबह ठीक वैसा ही हुआ। मंदिर की गौशाला में जब अजीत से पूछताछ हो रही थी, उसी वक्त वहां मौजूद एक वर्कर चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसने ये पूरी घटना अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर ली और अगली सुबह वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो के सामने आते ही अजीत की मां और उसके जान पहचान वाले पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सीधी कस्टडी में हत्या है। अब पुलिस के लिए इस केस को दबा पाना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले समझा गया था। इस घटना के बाद सरकार पर दबाव बढ़ चुका था। इसीलिए 29 जून की ही रात करीब 9 बजे मदुराई के गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल में अजीत का पोस्टमार्टम किया गया। अब तक सिर्फ शक था, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो हर शक यकीन में बदल गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अजीत के शरीर पर 45 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाला गया था। यानी ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि सीधा शारीरिक टॉर्चर था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब किसी अपराधी ने नहीं बल्कि वर्दी पहने उन लोगों ने किया था जिनका काम कानून की रक्षा करना था। अब जैसे ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने न सिर्फ इस केस को गंभीरता से लिया बल्कि उस शख्स का भी बयान सुना जिसने मंदिर की गौशाला में हुई पूछताछ का वीडियो चुपचाप रिकॉर्ड किया था। इस बयान के बाद कोर्ट ने तुरंत उन 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और शिवगंगा के ASP आशीष रावत का ट्रांसफर कर दिया। पहले ये केस CBCID को सौंपा गया था, लेकिन जब उनकी जांच पर सवाल उठने लगे तो तमिलनाडु सरकार ने इसे सीधे CBI को ट्रांसफर कर दिया। साथ ही जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसने तमिलनाडु के DGP शंकर जिवाल को एक पत्र लिखा और साफ तौर पर कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। जो कुछ उसने देखा और रिकॉर्ड किया उसके बाद उसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है, इसलिए उसने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। और अब इस केस में CBI की जांच जारी है। आगे इस केस में क्या क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये थी अजीत कुमार की कहानी, जिसे सिर्फ शक के आधार पर पीट पीट कर मार दिया गया। अगर इस एक वीडियो क्लिप ने सच्चाई सामने न रखी होती तो आज भी यही कहा जाता कि ये एक नेचुरल डेथ थी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।